सभी को नमस्कार, प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वेबिनार में। मैं माइंड कोच प्रदीप, कोटा राजस्थान से सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सभी का धन्यवाद आप वेबिनार में आए। ओके, तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे और आपने कल का जो हमारा सेशन था वो भी अटेंड किया होगा, जो हमने कल वेबिनार लिया था। उम्मीद है आपको कल अच्छा लगा होगा और आपके जो बहुत सारे भ्रम है, बहुत सारे कंफ्यूजन है, वो टूटे होंगे। क्योंकि अगर बिलीफ नहीं दोस्तों, जी जी प्रणाम, जी जी प्रणाम। अगर आपका बिलीफ नहीं टूटा तो आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। अगर आपका बिलीफ नहीं बदला तो आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। बिलीफ का बदलना बहुत जरूरी है। जो कोई किसी चीज की टेंशन कर रहा है वो तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आपके नेगेटिव पैटर्न बन चुके हैं तो वो बिलीफ ही एक ऐसा। मेरी बात पर अच्छी तरह गौर करना, ध्यान देना। वो बिलीफ ही है जो आपको निकालेगा। हाँ जी, हाँ जी, सबको प्रणाम। एवरीबडी थैंक यू, सभी को धन्यवाद। ठीक है ना? अब आप मेरी बात को समझिए, क्योंकि मेन आपका इलाज है दोस्तों, वो है। तो बहुत सारी बातें और बहुत सारा आपके साथ अच्छा ही होगा। तो आपको देखो क्या होता है कि कोई कोई को एग्जाम की टेंशन है, किसी के मार्क्स कम आए तो वो कहता है कि मैं डिप्रेस हूँ। वो डिप्रेस नहीं है, वो डिप्रेशन में नहीं गया। डिप्रेशन तो अलग हाई लेवल की प्रॉब्लम होती है। तो ये तो सिर्फ, हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके। तो आपका इस तरह का कहना, ये डिप्रेशन में जाना नहीं, ये डिप्रेस होना नहीं, ये तो एक चिंता है जो दूसरे दिन भी बदल सकती। हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके। सभी को प्रणाम, सभी को गुड इवनिंग। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जो प्रॉब्लम है, अभी मान लीजिए मैं बिलीफ के ऊपर बात कर रहा हूं। अगर बिलीफ नहीं बदला तो आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। इस बात को सबसे पहले तो अच्छी तरह गांठ बांध लीजिए आप, ठीक है ना? इसको समझ लीजिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आपने वेबिनार लिए, बहुत से अटेंड किए, आपने डीप ब्रीदिंग भी की, कई बड़े बड़े गुरुओं से आप मिले, आपने अच्छे अच्छे कोर्स किए, आपने यहाँ तक कि हजारों रुपए, हो सकता है किसी ने लाखों रुपए भी खर्च किए हो। अगर हम हजारों की बात करें तो हजारों भी कम नहीं होते। तो आपने हजारों लाखों रुपए खर्च किए, अलग अलग वेबिनार अटेंड किए, आप यहाँ गए वहां गए, फ्री लिया, फ्री कोर्स लिया, पेड कोर्स लिया, क्या क्या नहीं किया आपने। बड़े बड़े गुरुओं से मिले कि ये मेरी टेंशन को दूर कर देंगे, ये मेरा डिप्रेशन दूर कर देंगे, ये बाबा अच्छे हैं, ये गुरु अच्छे हैं, ये मेडिटेशन अच्छा सिखाते हैं, ये डीप ब्रीदिंग अच्छा सिखाते हैं। सारी चीजें बेकार है अगर आपने अपना बिलीफ सिस्टम नहीं बदला, अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग नहीं की तो। ध्यान से सुन ले आप मेरी इस बात को। इसलिए तो आपका इलाज नहीं होता है दोस्त। इलाज में कोई कमी नहीं, आपकी दिशा गलत है, आपके रास्ते गलत है। नहीं पा रही हो कि प्रॉब्लम कैसे सही होगी। बिलीफ बहुत जरूरी है। अभी आपके इलाज में जो रोड़ा है ना, जो रुकावट है, वो बिलीफ है। डीप ब्रीदिंग भी अपनी जगह सही है, मेडिटेशन भी अपनी जगह सही है, मेडिसिन भी अपनी जगह सही है। लेकिन जो आप वेबिनार अटेंड कर रहे हो या किसी साइकोलॉजिस्ट के माध्यम से ठीक हो रहे हो या वहां पर काउंसलिंग ले रहे हो, लेकिन आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? या तो वो आपका बिलीफ सिस्टम चेंज करने में असमर्थ है, वो एक तरह से अ, उस काम में सफल नहीं हो पा रहे, या वो जिस तरह कह रहे हो वो आप समझ नहीं पा रहे हो, या हो सकता है वहां तक आप पहुंचे ही नहीं हो। और आप ऊपर ऊपर, जैसे कोई दीवार होती है ना, तो वहां पर आप पेंट करते हो, लेकिन अंदर की दीवार तो कमजोर है ना। तो आप जब भी ऊपर सरफेस पे पेंट करते हो तो वो कब तक टिकेगा? वो जल्दी निकल जाएगा। तो ऐसे आप सरफेस पे काम करते हो, परिधि पे काम करते हो, और आपका जो सेंटर है ना वो आपका बिलीफ सिस्टम है। क्योंकि जब आप इन सब का यूज करते हो और आपके अंदर से वो प्रॉब्लम निकलती है ना, तो आपका बस नहीं चलता है, आप विवश हो जाते हो, आप मजबूर हो जाते हो। और जो सारी चीजें ना, जो सारे तरीके, जो टेक्निक है, ये कुछ भी काम नहीं करती है और आप वक्वे खड़े हो जाते हो। समझ में नहीं आता कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये मैंने आपको कल समझाने की भी कोशिश की। तो सब चीजों को छोड़ दो, पीपी का ध्यान रखो आप। ये पीपी में दे रहा हूं आपको सूत्र, पी, डबल पी।
एक पी, दूसरा पी यानी डबल पी। डबल पी का मतलब पॉजिटिव बिलीफ। दूसरा प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। वो प्रैक्टिस कैसे होगी, वो कैसे नहीं होगी, वो कैसे आपको सही डायरेक्शन में चलना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको आगे मेरे मेरे से जुड़ने की जरूरत भी पड़ी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप मेरे से कैसे जुड़ सकते हो और मेरा 1 मंथ कोर्स आप कैसे ले सकते हो। फिलहाल अभी हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अभी हम एंड तक चलेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि हमने कहाँ कहाँ से छोड़ा था और वहीं जहाँ हमने कल जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम शुरू करेंगे दोस्तों। तो मैं बता रहा हूँ बिलीफ कितनी बड़ी चीज है। और ये बात मैं अपने 9 साल के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि किस तरह क्लाइंट सही हो सकते हैं। ये कोई मजाक की बात नहीं। आपका इलाज आपके अंदर छुपा हुआ है। मैं कुछ नहीं करता, मैं तो आपको कुछ चीजें बताता हूँ, वो आप फॉलो करते हो। ये बात कोई नहीं कहेगा क्योंकि वो क्रेडिट खुद लेते हैं कि हमने बताया हमने बताया। मैं भी आपको जो तरीके बताऊंगा ना वो आपको यूज करने, फिर मेरी गारंटी आपसे हो जाऊंगी। मैं जो प्रॉब्लम है ना इनकी रूट कोज पे काम करता हूँ। अरे भाई डीप ब्रीदिंग तो आप यूट्यूब से देख के भी कर सकते हो। ऐसे मैं भी बताता हूँ, ये डीप ब्रीदिंग मेरे कोर्स में भी ऐड है, एडिशन है मेरे कोर्स में। मेडिटेशन भी मैं सिखाता हूँ, डीप ब्रीदिंग भी मैं बताता हूँ, ये भी मेरे कोर्स में इंक्लूड है। लेकिन ये चीजें तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो भाई। इसके लिए आपको कोई कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन बिलीफ सिस्टम तो बड़ी चीज है ना, यही तो पूरा साइकोलॉजी है। इसको कौन चेंज करेगा, ये यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको। मिलेगा, 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 ध्यान रखना, लेकिन उस तरह नहीं मिलेगा जिस तरह आपकी प्रॉब्लम है। अरे भाई अगर आप अपनी प्रॉब्लम को यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वो भी नहीं मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि वहां आप क्या चाहते हो कि मेरा ये पैटर्न है वही मिले मुझे, ऐसे नहीं हो सकती। आपको समझना है कि ये पैटर्न वो पैटर्न सब एक ही है। ये सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का है। ये सारी जो आपके अंदर जो अभी अभी आप किस मन से सोच रहे हो, आप उसी मन से सोच रहे हो कि मैं ठीक नहीं हो सकता। आपको पता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे दिमाग में, मैं इतनी सारी टेक्निक का यूज कर रहा हूँ, मैं डीप ब्रीदिंग भी कर रहा हूँ, मेडिटेशन भी कर रहा हूँ, बड़े बड़े गुरुओं से मिल रहा हूँ, मैं पेड कोर्स भी ले रहा हूँ, फ्री कोर्स भी ले रहा हूँ, मैंने हजारों लाखों रुपए खर्च कर दिए, मैं माइंडफुलनेस टेक्निक का भी यूज करता हूँ, मैं सीबीटी का भी यूज करता हूँ। लेकिन ये जब प्रॉब्लम आती है तो मेरा बस क्यों नहीं चलता है? क्यों? क्योंकि अभी आप कुछ भी नहीं समझे, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं हुआ। फिर आप क्या सोचते हो कि ये मेरे पिछले जन्म को, मेरे जो पिछले जन्म को एक तरह से जो मेरे कर्म है, पिछले जन्मों के कर्म है वो उसका फल है, या मेरे को मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर रखा है, या फिर मैं भगवान ने मेरी जो एक तरह से रचना की है वो इसी तरह की है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, किस्मत को दोष देते हो। ये सारी चीजें आप बनाने लगते हो कि ये मेरे कर्मों का फल है, ये मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, मैं तो ऐसे जीऊंगा, किसी ने कुछ करा रखा हो। ये सब फालतू की बातें है दोस्तों, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही काम करता है आपका। आपको हिलने नहीं देता वो अपनी जगह से। आप समझ भी नहीं पाते हो कि ये हो क्या रहा है, और आप उसी मन से सोचते हो और उसी मन से सामने वाले से बात करते हो कि भैया ये मेरे बस की बात नहीं, ये मेरे से नहीं हुआ, तेरे से भी नहीं होगा। और हम रेफरेंस भी ऐसे देते हैं कि भैया मुझे नहीं हुआ तो तेरा भी इलाज नहीं हो सकता। गलत हो आप, आपको पाप लगेगा। ऐसे मत कहना आप, क्योंकि आपकी मेहनत में कमी थी, उसको भी कमजोर कर रहे हो आप, उसको भी आप एक तरह से विकलांग कर रहे हो, मानसिक विकलांग कर रहे हो आप उसको। ये पाप लगेगा आपको। ये अंदर देखो कि आपने उस एंजाइटी को फेस किया, नहीं किया। आपने उस जो पॉजिटिव बिलीफ मिला, हो सकता है आपको पॉजिटिव बिलीफ मिला ही नहीं हो, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको सब कुछ थोड़ी पता है, फिर आपने कैसे कह दिया कि भैया मेरा नहीं हुआ तेरा भी नहीं होगा? ये क्या कर दिया आपने? अनर्थ कर दिया आपने। उस एक आदमी को वो सही हो सकता था, उसको गलत रेफरेंस देके आप कितना बड़ा पाप कर चुके हो। आपको तो कुछ पता नहीं ना। एक साइकोलॉजिस्ट से मिलो आप, प्रॉपर गाइडेंस लो, वो बताएगा कि कैसे निकला जाता है। आपकी कमी की वजह से उसकी भी जिंदगी आपने घटिया बना दी, और वो रेफरेंस लेके वो 10 लोगों के पास जाएगा। आप भी 10 से करोगे कहोगे, और वो 10 जाने कितने 10 से कहेंगे। ये तो एक चेन बन जाएगी। तो आप एक आदमी कितने बड़े पाप को लेकर चलेगा फिर, क्योंकि वो एक ने 10 से कहा, अब वो 10 जाने कितने से कहेंगे, और वो जाने कितने से कहोगे। इसलिए ये बातें खत्म करो। आपको आपको पता नहीं, आप कोई मामूली चीज नहीं हो। इसलिए जो भी बोलो सोच समझ के बोलो, पूरे एविडेंस के साथ बोलो। अभी मैं कहता हूँ